दोस्तों अगर आप एक्सेल सीख चुके हो या फिर एक्सेल सीख रहे हो तो दोस्तों खाली एक्सेल सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सेल में ट्रिक एंड टिप्स भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सेल में 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ ना, जो दोस्तों आपको एक एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप ये 5 टिप्स एंड ट्रिक सीख लेते हो तो दोस्तों आप एक्सेल में अपने काम को सरल तो कर ही पाओगे, साथ ही साथ आप एक्सेल में एक स्मार्ट वर्क भी कर पाओगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक की बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे नेम्स लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो डेटा है, लेकिन इस डाटा में आप देख सकते हो नेम है, फिर यहाँ पे नंबर है, फिर नेम है, नंबर है, नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा है, आपके पास इस तरीके से डेटा मिला आपको। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से आप नेम को अलग कर दो और नंबर को अलग कर दो। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ट्रिक नंबर 1 में आपको बताने वाला हूँ कि डाटा से आप टैक्स और नंबर अलग अलग कैसे कर सकते हो। मतलब अगर आपसे कहा जाए, आपके बॉस ने कहा कि भैया इसमें से नंबर अलग कर दीजिए और नेम को अलग कर दीजिए और नंबर अलग कर दीजिए, तो दोस्तों आप कैसे करोगे, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ना जो चुटकियों में आपके नंबर को अलग कर देगा और नेम को अलग कर देगा। वो कैसे ट्रिक है चलिए मैं आपको बताता हूं। उसके लिए तो सबसे पहले आपका ये डेटा जो है, आपको पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, पहला तरीका तो ये है कि सिलेक्ट करने का। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, आप इस पर कर्सर रखिए, ठीक है ना, कर्सर रख लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट और जो डाउन वाली एरो की होती है ना, आप उसको दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो ये डाटा अपने आप क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये काम कर लेना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के संग जी दबाना है। आपको ये कंट्रोल के संग जी दबाना है तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, आप देख सकते हो। इस पॉपअप में दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्पेशल, आपको स्पेशल पे क्लिक कर देना है। जब आप एक स्पेशल पे जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि तो इस ऑप्शन में आपको ये जो कंटेंट वाला है, आपको इसी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। समझ में आया, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे नंबर है, टैक्स है और भी चीज़ें खुल के आ गई। आपको क्या करना है, नंबर रखना है। पहले तो हम नंबर को अलग करेंगे, तो नंबर को यहाँ पे टिक रहने देना है और बाकी सबको अनटिक कर देना है इस तरीके से। समझ में आया, और यहाँ से आपको ओके करना है। पहला काम तो ये आपको कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी नंबर वाला डेटा था वो देखिए अपने आप सिलेक्ट हो चुका है, आपको देखने में दिख भी रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको इसका चिन्ह दिख रहा है, ये सिलेक्ट हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको सिंपल आपको कॉपी कर लेना है। आपको कंट्रोल सी करके क्या करना है, कॉपी कर लेना है, नहीं तो राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। समझ में आया, फिर आपको नंबर वाले सेक्शन पे चले जाना है और कंट्रोल वी करके यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कमाल है, चुटकियों में मैंने इस ढेर सारे डेटा में से नंबर को अलग कर दिया। आप देख सकते हो, बड़ा से बड़ा डेटा क्यों ना हो, ये तो छोटा डेटा है। अगर आपका बड़ा डेटा भी होगा दोस्तों तो आप इसी तरीके से आप नंबर को क्या कर सकते हो, नेम को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो चुटकियों में। आप देख सकते हो, कमाल। ठीक, चलिए बात करेंगे अब नंबर को। नंबर तो मैंने अलग किया, अब नेम कैसे अलग करें, तो उसके लिए भी सिंपल आपको क्या करना है, इस पर कर्सर रखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाली एरो को दबाना है, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर आपको कंट्रोल के संग जी दबाना है, फिर से आपको यही ऑप्शन लेके आना है, यानी कि गो टू। फिर आपको यहाँ पे स्पेशल पे फिर जाना है। जैसे ही आप स्पेशल पे जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आपको वही कंटेंट वाला ऑप्शन को फिर से क्लिक कर देना है इस तरीके से। जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर लोगे दोस्तों ना, कंटेंट वाली दोस्तों ऑप्शन पे क्लिक करना है, वैसे ही आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर से मिलेंगे। अब कि हमको टैक्स को रखना है तो नंबर को अनटिक करेंगे, बाकी सबको भी अनटिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों में यहाँ से ओके करना है। जब आप ओके करोगे आप देख सकते हो जितने नेम थे वो देखिए यहाँ से सिलेक्ट हो गए, आपको दिख भी रहा होगा। बस आपको सिंपल करना है, इसको कॉपी, कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर लीजिए और बस नेम वाले सेक्शन पे आइए और राइट क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो चुटकियों में उसने कितना कमाल है ये ट्रिक, कि आप देख सकते हो चुटकियों में इसने क्या किया, नेम को अलग कर दिया और नंबर को इसने चुटकियों में अलग कर दिया। आप देख सकते हो कितना कमाल का ये ट्रिक है, जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों चलिए बात करेंगे अगली टिप्स एंड ट्रिक की। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए और अपने 10 दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो दोस्तों बात करेंगे अगली ट्रिक्स की। यहाँ पर देखिए अगली ट्रिक है कि डेटा जो होता है ना, डेटा को मूव करने के लिए बात कर रहा है। यानी कि जैसे डेटा को हमको यहाँ से उठाकर कहीं और पहुँचाना होता है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे ये पूरा पहुँचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं। या फिर हमें इतना डेटा पहुँचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, या फिर कट का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करके फिर हम कहीं पर जाकर पेस्ट कर देते हैं, तो ये डेटा यहाँ पर आ जाता है। ठीक, नहीं तो हम लोग इसका क्या इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके सिंपल राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे जाकर कहीं पर राइट क्लिक करके क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये डेटा उठकर यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये सब झंझट खत्म। अब आपको ना कॉपी करना है ना पेस्ट करना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको कीबोर्ड से काम ही नहीं करना, टोटल आप माउस से ही आप इसको क्या कर सकते हो, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, चलिए उसको मैं बताता हूँ। इसको बड़े ही गौर से देखिएगा दोस्तों, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको ये पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। समझ में आए, पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा मेरे पॉइंटर को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब आप पॉइंटर इसके ऊपर लाते हो तो आप देख सकते हो कर्सर आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब आप पॉइंटर इसके ऊपर लाते हो तो देखिए कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब आप इसके ऊपर रखते हो तो देखिए प्लस टाइप का बन जाता है। तो ये तो ड्रैग करने के लिए काम करेगा, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा को मूव कराना है कहीं और पर। तो उसके लिए दोस्तों ये आप जब सिलेक्ट करोगे ना, चारों तरफ देखिए बॉर्डर बन जाता है, घेरा, ठीक। तो देखिए इसी घेरे पे ही आपको कर्सर रखना है। जब कर्सर रखोगे तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। बस आपको माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर दोस्तों क्या करना है, मूव कर लेना है। जहां पे आपको उठा के रखना है वहां पे आप खिसका दीजिए और यहां से दोस्तों ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, मूव करा देना है, ठीक। जहां पे भी आपको पहुंचाना है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को उठाकर कहीं पे भी आप पहुंचा सकते हो। आप देख सकते हो ये डेटा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ से आप अगर केवल हेडिंग्स को उठा के ले जाना चाहो तो ये भी कर सकते हो। पूरे डेटा को नहीं सिलेक्ट किया, केवल हेडिंग सिलेक्ट किया। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आप कर्सर रखिए। देखिए इस तरीके से कर्सर का पॉइंटर जब आपका आ जाएगा तभी ये इधर उधर मूव करेगा। यहाँ पे इस तरीके का पॉइंटर होगा तब मूव नहीं करेगा। गौर से देख लीजिए, आपको इस तरीके का कर्सर पहुँचाना है, लाइन के ऊपर रखना है और बस जहाँ पे आपको मूव कराना है वहाँ पे लेके जाइए। आपका देखिए डेटा क्या होगा, मूव हो जाएगा। पूरे डेटा को फिर से आप क्या करिए, उसी तरीके से मूव करा सकते हो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सेकंड ट्रिक्स में आपको बताया। तो ये भी ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। चलिए बात करेंगे अगली ट्रिक की। तो अगली ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेटा इरेज करने की है। यानी कि डेटा जब आप डिलीट करते हो ना, तो दोस्तों हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देते हैं। डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। सिंपल ये तरीका होता है। नहीं तो एक तरीका दोस्तों हम लोग और करते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, होम टैब पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लियर ऑल कर देते हैं। डेटा क्या होता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो ये तरीका तो एक मैनुअल तरीका है, ठीक। या फिर दोस्तों हम लोगों को कुछ भी डिलीट करना होता है तो हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट और या फिर इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक बताएंगे जो कि आपको कीबोर्ड से मतलब ही नहीं रहेगा, केवल आप माउस से ही डिलीट कर सकते हो। कैसे करोगे, चाहे तो पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से पूरे डेटा को अगर डिलीट करना है तो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों मेरे पॉइंटर को देखिएगा आप, जब आप पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाते हो तो कर्सर कुछ इस तरीके से बन के आता है और जब आप इसके बीच में रखते हो तो पॉइंटर देखिए कुछ इस तरीके से बन के आता है। जब आप नीचे पॉइंटर रखते हो तो देखिए इस तरीके से प्लस टाइप का क्या आता है, पॉइंटर बन के आता है, ठीक। बस आपको यही कमाल इसमें दिखाना है। बस आपको पॉइंटर इसके ऊपर रख लेना है और ऊपर की ओर अब चढ़ना है। जब हम लोग ड्रैग करते हैं तो नीचे की ओर आते हैं, अब आपको ऊपर की ओर क्या करना है, ऊपर की ओर खींचते हुए जाना है। तो आप देख सकते हो डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े डेटा को आप डिलीट कर सकते हो। अगर इसमें से केवल आपको क्या है, केवल आपको 2 ही डेटा डिलीट करना है तो 2 डेटा को, जितने डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। बस पॉइंटर जो है उसको आप माउस का पॉइंटर एकदम कोने पर रख दीजिए। देखिए प्लस टाइप का चिन्ह बन जाएगा। बस माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए ऊपर की ओर चले जाइए, आपका डेटा देखिए अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर आपको केवल एक डेटा डिलीट करना हो तो ये भी डिलीट कर सकते हो। सेम टू सेम वही तरीका, आपको क्या करना, ऊपर की ओर खींच देना है। डेटा देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपकी ट्रिक जो है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो लोग भी ये ट्रिक सीख सकें। चलिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक दोस्तों बड़े ही कमाल की है, जो कि दोस्तों जैसे ये आप डेटा देख सकते हो, इसमें डेटा एंट्री जब हम लोग करते हैं तो मैनुअल यहाँ पे दोस्तों हम लोग डेटा को क्या करते हैं, फिल करते हैं। यहाँ पे डेटा हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल इस तरीके से फिल कर लेते हैं। लेकिन यही डेटा अगर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो अगर ये डेटा बहुत बड़ा है और नीचे तक का हम आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए कोई हेडिंग्स हमको नहीं दिख रही है, ठीक। तब हम डेटा भरने में दिक्कत होती है। तब उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग डेटा को क्या करते हैं ना, फॉर्म के थ्रू भरते हैं। तो फॉर्म कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, चलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, इस हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। समझ आया। पहले तो आप चाहो तो पहले आपको हेडिंग्स बिल्कुल ना सिलेक्ट करिए, पहले आपको फॉर्म को लाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना
होगा, यहाँ पे आना है ऑफिस बटन पे, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस करके, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कमांड खुल के आएगी। ये वाली कमांड को ऊपर वाली कमांड पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑल कमांड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कमांडें खुल जाएंगी। एक एक करके दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे एफ वाले सेक्शन पे आ जाना है। जहाँ पे एफ वाले सेक्शन होंगे वहाँ पे आपको क्लिक करके नीचे आके क्या करना है, एफ वाले सेक्शन पे हमको यहाँ पे आ जाना है इस तरीके से। चलिए इसको हम एफ वाले सेक्शन पे आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एफ वाले सेक्शन पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे देखिएगा, आप जैसे ही एफ वाले सेक्शन पे आओगे ना दोस्तों तो यहाँ पे आप एक कमाल देखना, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट दिया होगा फॉर्म का, आप देख सकते हो फॉर्म में लिखा होगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड कर देना है। ठीक दोस्तों, मैंने पहले से ही यहाँ फॉर्म ऐड कर रखा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए हम पहले तो इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके मूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद फिर हम आपको फॉर्म ऐड करके दिखाते हैं। ऐड फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड कर दिया, आप देख सकते हो फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, ओके करके सीधे बाहर की ओर आ जाना है। अब दोस्तों ये फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों ये फॉर्म दोस्तों हमको, आप जब टाइटल बार पे आओगे ना तो देखिए यहाँ पे जो एक्सेस टूल बार होते हैं यहीं पे आपको फॉर्म आपका शो करेगा। यहाँ पे सिंबल, बस इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपके फॉर्म क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग्स बनाई होगी वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे आपके सामने शो करेगी। यहाँ पे बस सिंपल जहाँ पे भी आपको जो एंट्री करनी है, आप देख सकते हो मैंने 2 एंट्री कर रखी है, इस वजह से हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक, अब जो नई एंट्री करनी होती है बस हमको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको नया एंट्री का क्या मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा। बस आपको जो एंट्री करनी है यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई भी एक एंट्री करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए टैब इसका इस्तेमाल करोगे आप इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप क्या है कि अपने जो काम है ना उसको बड़ा ही आसान तरीके से कर सकते हो, जो कि यहाँ पे जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एंट्री करने का तरीका, आप इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, एंट्री को फिल कर सकते हो। न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए वो एंट्री यहाँ से अपने आप फिल होती जाएगी और यहाँ पे आपको नया सेक्शन फिर मिलता जाएगा। अगर पुरानी एंट्री में आप सुधार कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फाइंड प्रीव्यू देता है, इस पर क्लिक कीजिए, आप देखिए डेटा मिल जाएगा। आपको जो सुधार करना हो कर भी सकते हो, और भी डेटा में सुधार करना है इसी तरीके से आप क्लिक करते जाइए तो प्रीव्यू आपको जाता जाएगा। और फाइंड नेक्स्ट पे जाते जाओगे तो सबसे लास्ट में फिर आप वहीं पे आ जाओगे जहाँ पे आप डेटा कर रहे थे। तो ये भी बड़ा कमाल है, इससे आपके काम बहुत सरल हो जाएंगे और आप बहुत फास्ट काम करोगे। ठीक, चलिए अगली टिप्स एंड ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये 5वीं ट्रिक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा एंट्री में अपने काम को सरल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों आप मल्टी पर काम कर रहे हो और काफ़ी ढेर सारे आपके जो डेटा है वो बार बार आपके वही डेटा प्रयोग हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, जिससे कि आपका काम क्या होगा, सरल हो जाएगा और बहुत ही फास्ट काम होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। समझ में आए, क्लिक कर लीजिए, पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा टैब पे चले जाना है। जैसे ही डेटा टैब पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का, इसको आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर से वही नाम मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू दिया है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिस्ट मिलेगी, आपको लिस्ट पे जाना है। जब लिस्ट पे चले जाओगे दोस्तों ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स नाम से, बस आपको सोर्स पे क्लिक करना है और जो भी आपके कोर्सेस हैं या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसको बार बार आप रिपीट करना चाहते हो तो पूरे डेटा को आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। हमने देखिए पूरा सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया, सिंपल हमने ओके कर दिया। जब मैं बटन को क्लिक करूंगा ना दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। कैसे पता चला, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए एक बटन बन के आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप देखिए यहाँ पे सारे कोर्स के नेम आ गए। बस आपको क्या करना है, एक क्लिक से वो डेटा अपने आप क्या होगा, फिल हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि बार बार आपको क्या कर रहा है कि आपको बार बार डेटा को फिल करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। बस एक क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिक डेटा क्या होगा, फिल होते हुए चला जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताया है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपके काम को सरल तो कर ही देगी, साथ ही साथ आपको स्मार्ट भी बना देगी एक्सेल में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के माध्यम से। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे और नई वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।